हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रसोई से अवन तक। आज के लिए मैं आपको वीडियो लेकर आई हूँ हाउ टू मेल्ट चॉकलेट्स। क्योंकि अभी हम केक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें कई बार हम लोगों को चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है चॉकलेट मेल्ट करना। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक डबल बॉइलिंग और एक होता है अवन में, माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ, डबल बॉइलिंग मेथड से मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी है। माइक्रोवेव में समटाइम्स होता है, अगर आप बिगनर हो, न्यू हो, तो उसमें जलने का बहुत चांसेस होता है। अगर आप प्रॉपर मेल्ट नहीं करोगे, इसका टाइमिंग अगर ज़्यादा हो गया कुछ हो तो तुरंत चॉकलेट जल जाती है। बेस्ट ऑप्शन है डबल बॉइलिंग। तो आपको मैं उस मेथड से बताऊंगी, आप वही यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छे से चॉकलेट मेल्ट होती है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ चॉकलेट्स तीन तरह के होते हैं, कंपाउंड्स। अब अगर आप देखोगे तो चॉकलेट्स में भी वेरिएशंस होती है। एक आता है कर्वेचर चॉकलेट, जो कि रियल चॉकलेट होता है। एक होता है कंपाउंड, जैसे कि अभी आप इसमें देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड चॉकलेट्स है, ये रियल नहीं है। रियल चॉकलेट्स अलग होते हैं, उसकी प्राइस डिफरेंट है, सब कुछ अलग है। तो ये मॉडे कंपनी का व्हाइट कंपाउंड है। व्हाइट कंपाउंड आप देखोगे तो ये व्हाइट कलर होता है। अगर आपने मिल्की बार कभी चॉकलेट खाया होगा तो इसका टेस्ट उससे सिमिलर होता है। ये व्हाइट कंपाउंड है। फिर उसके बाद आता है ये मिल्क कंपाउंड। ये मिल्क कंपाउंड है हमारा। और लास्ट है ये डार्क कंपाउंड। ये मेरा भी फिलहाल खत्म हो गया, बट आपको मैंने दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ मैं। ये डार्क कंपाउंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड ज्यादा यूज होता है। डार्क के बाद व्हाइट। अगर आप ब्लाउंडीज बनाओगे तो आपको ब्लाउंडीज के लिए व्हाइट कंपाउंड यूज होता है। ठीक है, व्हाइट कंपाउंड ब्लाउंडीज में यूज होता है। ब्राउनीज, केक्स वगैरह के लिए सबसे ज्यादा मॉडे यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडे है। और मिल्क हर जगह यूज नहीं होता, कहीं कहीं यूज होता है, बट मिल्क भी होता है। तो ये तीन तरह के कंपाउंड्स हैं, चॉकलेट कंपाउंड्स हैं। ये डार्क, मिल्क और व्हाइट। अभी आज मुझे एक रेसिपी बनानी है जिसके लिए मुझे मिल्क कंपाउंड चाहिए। तो मैं आपको मिल्क कंपाउंड मेल्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी जितना मुझे चाहिए तो उतना मैं उस हिसाब से मैं वजन करके निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसका अगर थोड़ा और डिटेल दूँ तो ये 1/2 kg का पैकेट आता है, 500 ग्राम का पैकेट होता है। और इसको आपको स्टोर कैसे करना है, आपको इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं। जैसे अभी सपोज आपने इसको खोल दिया, ठीक है, खोलने के बाद आपको इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। अगर फ्रिज में आप रखोगे और उसके बाद आप मेल्ट करोगे तो वो कर्डल हो जाता है, उसमें लम्स आते हैं, गांठे आते हैं, प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं होता। आपको इसको रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट रखना है आफ्टर ओपन करने के बाद। और ये इसका एक्सपायरी इस पर लिखा होता है, तो ये आराम से चल जाता है। 1 साल की इस पे एक्सपायरी होती है। ठीक है, लेकिन ओपन करने के बाद आपको इसे 1 महीने के अंदर अंदर आप यूज कर लो, 1 महीने के अंदर अंदर। अदरवाइज जितना वो पुराना होगा वो मेल्ट होने के लिए उसको उतना प्रॉब्लम्स आता है, वो मेल्ट नहीं अच्छे से होता है। इसको 1 महीने के अंदर अंदर आप यूज कर लो, आप खोलने के बाद। अब अगर इसमें देखोगे तो आप यहाँ पे आपको देखो, फ्रॉस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, केक्स के लिए यूज कर सकते हो, मफिन्स, ब्राउनीज, कुकीज, डोनट्स में भी देखो यही यूज होता है। आप डोनट्स में जो ऊपर चॉकलेट्स होता है उसमें भी यही यूज होता है। गनाश, आइसक्रीम, स्मूज, कई जगह पे यूज होता है ये। ठीक है, इसको आपको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना होता है। स्टोर से, दुकान से आप लेकर आएंगे और इसको स्टोर करना है। अब ये मिलेगा कहाँ पर? आपको ये मिलेगा जहाँ पे केक मटेरियल शॉप होता है, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और कई सारे मॉल्स या ग्रोसरी स्टोर्स पे भी ये मिलता है आपको। ये अब इजीली मिल जाता है आजकल। पहले बहुत मुश्किल से मिलते थे, अब तो बहुत डिमांड में है, ये आपको मिल जाता है। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, बट आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये थोड़ा सा डिमांड में है, तो इसके कई सारे ब्रांड्स हैं। जैसे कि मॉडे है, 2M आता है, एक वैनलीर आता है, कई सारे इसके ब्रांड्स हैं। फिलहाल मैं इसको मॉडे का ये मैं यूज करती हूँ। मैंने हमेशा से मॉडे ही यूज किया, मुझे यही पसंद आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको दिखाती हूँ मैं आपको इसको मेल्ट कैसे करना है। ठीक है, और मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे। देखिए, ये मैंने कट किया, ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसे होते हैं, इसके ऐसे स्लैब्स होते हैं। ये कलर में थोड़ा लाइट कलर है, इसे मिल्क कंपाउंड बोलते हैं। जो डार्क कंपाउंड होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, वो ब्लैकिश कलर में होता है। ठीक है, तो और ये थोड़ा लाइट शेड में, तो ये ब्राउन शेड में होता है, वो ब्लैक में होता है। ठीक है, अभी इसमें से मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना निकाल लेती हूँ। मुझे एक रेसिपी बनानी है, तो उसके लिए जितना मुझे चाहिए मैं उतना निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने देखिए चॉकलेट निकाल लिया है। अब इसको क्या आपको करना है, आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बारीक बारीक।
ठीक है, जितना आप अच्छे से इसे कट करोगे उतना अच्छे से आपका ये मेल्ट होगा। अगर ज़्यादा बड़े लम्स रहेंगे तो टाइम लगेगा मेल्ट होने में, बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लोगे तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको इस तरह से चॉप कर लेना है। तो मैं आपको पूरा चॉप करके फिर ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है मैंने। अब इसे मेल्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको मेल्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको इसको बॉईल कैसे करना है, यहाँ पे मैंने ना पानी को बॉईल करके ले लिया है, अच्छा उबाल लिया, इसमें से आप देखो स्टीम निकल रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, आपको बर्तन ऐसा लेना है कि ये बर्तन, ये जो आपको बाउल है, ये इस पर अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ये अच्छे से इस पर कवर हो जाना चाहिए। देखिए, ये इस पर अच्छे से, इस पर जब आप रखो ये कवर हो जाना चाहिए। और पानी भी इतना रखना कि ये बाउल को टच ना करे। ठीक है, ये ऐसा हो कि ये पूरा यहाँ से कवर हो जाए, स्टीम बाहर ना निकले। इसको ऐसे रख के इस पर आपको फिर इसको आपको चलाना है। देखिए नीचे से ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। सो ये स्टीम से मेल्ट हो जाता है इजीली। ये देखिए, ये देखिए, ये मेल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये हार्डली इसलिए 2 से 3 मिनट लगना है, ये मेल्ट हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पे आप जितने अच्छे से चॉकलेट को चॉप करोगे उतनी जल्दी वो मेल्ट होगा। अगर बड़े बड़े चंक्स आप रखोगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये इस तरह से आपको मेल्ट करना है। ये सबसे इजी और सेफ होता है। अगर आप ओवन में, माइक्रोवेव में करने जाओगे तो मे बी आपका चॉकलेट जल सकता है। सो आपको मैं रेकमेंड करूंगी इसी तरह से करने के लिए। और मैं भी ऐसे ही मेल्ट करती हूँ। देखिए, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, पानी को अच्छा बॉइल्ड पानी चाहिए, या फिर क्या कीजिए, जब आपका बॉईल होने लगे, बर्तन को इस पर रख दीजिए। अब ये मेरा बर्तन प्लास्टिक है बट जलता नहीं, मुझे हैबिट है तो मुझे पता है। तो आप क्या करो, आप कोई और बर्तन लो, ठीक है, उस पर आप रख लो, रख के इसको फिर गैस को स्लो करके फिर उसको कंटिन्यूस इसको ऐसे चलाते हुए आप उसको बॉईल कर लो। ठीक है, ये इस तरह से बॉईल हो जाएगा। तो आपको मैं पूरा बॉईल करके इसको, सॉरी बॉईल नहीं, पूरा मेल्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा मेल्ट हो गया विदिन अ मिनट। इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं मेल्ट होने के लिए। तो ये देखिए, ये पूरा मेल्ट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको चॉकलेट मेल्ट करना है। अगर कभी मैंने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए बोला मेरे किसी भी केक की रेसिपी में, तो आपको इसी तरह से चॉकलेट मेल्ट करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए और कमेंट में आप बताइएगा मुझे आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको क्या सीखना है। ठीक है, केक से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये अब इसी तरह से आपको मेल्ट करना है। अगर किसी भी मेरे रेसिपी में बोलती हूँ कि मेल्टेड चॉकलेट आपको लेना है, तो आपको इसी तरह से चॉकलेट को मेल्ट करके लेना है। ठीक है, ये इसी तरह से मेल्ट करना है। आपको चॉकलेट कैसे स्टोर करना है, रूम टेम्परेचर पे। जैसे अब ये मैंने खोल दिया, इसको मैं साइड में करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। ठीक है, अभी सपोज मैंने इसको खोल दिया है, इसको यहाँ से टेप या ऐसा कुछ लगाकर, ठीक है, इसको यहाँ से पैक करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दो। इसे हवा नहीं लगना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा। फ्रिज में मत रखना है इसको। अगर फ्रिज में रखोगे तो बाद में फिर वो लम्स पड़ जाते हैं, तो अच्छे से जितनी स्मूथली ये मेल्ट हुआ, ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, सो आपको इसी तरह से आपको ये मेल्ट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।